Assalamu alaikum and welcome back to English with Bilal. This is Bilal Qasim, your trainer, your mentor. And today I brought you another video lecture on tenses, and it is the last of among all the tenses. Tenses की सीरीज का ये लास्ट टेंस है और इसके बाद टेंसेस की हमारा जो सीरीज है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले मैं 11 टेंसेस कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आपने अब तक वो टेंसेस नहीं देखे हैं तो आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उन टेंसेस को भी देखकर उन टेंसेस को भी डिटेल में समझ सकते हैं, क्योंकि हर टेंस में मैंने बड़ी बारीकी और बहुत ही ज़्यादा डीपली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करवाए हैं। बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं जिनकी मदद से आप तमाम कॉन्सेप्ट्स को बआसानी समझ सकते हैं। तो चलें बिना वक्त वेस्ट किए, बिना टाइम ज़ाया किए, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है ये टेंस, कौन सा है टेंस? ठीक है, ये फ्यूचर का लास्ट टेंस है जिसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि ये ऐसा टेंस है जो इंग्लिश में बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, यानी कि ना होने के बराबर। तो अव्वल तो स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ बहुत ही कम है, ना होने के बराबर। तो कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर हम इसको सीखें, लेकिन टेंस है, हो सकता है कि कभी भी कहीं पर भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए या कहीं लिखा हुआ मिल जाए, क्योंकि रिटन में आपका ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा, लेकिन स्पोकन में पीपल डोंट टेंड टू यूज दिस टेंस। ठीक है, इस टेंस को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। वो किस लिए मैं आपको समझाता हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें और तवज्जो के साथ समझें। ठीक है, लुक एट द यूजेज। वी यूज इट टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन अप टू अ फ्यूचर टाइम। ठीक है, फ्यूचर टाइम तक कोई एक्शन जो है उसकी ड्यूरेशन को हम बता रहे हैं कि एक एक्शन, फला एक्शन जो शुरू होगा, चाहे वो पास्ट में, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में शुरू होगा, और उसकी हम ड्यूरेशन बता रहे हैं प्लस टाइम पीरियड बता रहे हैं, वो भी फ्यूचर के किसी पॉइंट तक, कोई टाइम तक कि फ्यूचर के इस पॉइंट तक या इस टाइम तक ये काम जो है इतने टाइम तक या इतने वक्त तक चलता रहेगा। नहीं आ रहा ना समझ? ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का है, बिल्कुल रिलैक्स। अब समझो इस मिसाल के ज़रिए से, लेट सपोज अगर कोई आपसे पूछ ले, ज़रा बताओ मुझे आप इस कंपनी में कितने अरसे से काम कर रहे हैं, या कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं, या कितने अरसे से नौकरी कर रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास इस टेंस के मुताबिक, ठीक है, अगर आप इस टेंस को इंक्लूड करते हो तो फिर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप कितने अरसे से इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। पहला जो जवाब है वो ये हो सकता है कि भाई मैं इस कंपनी में 15 साल से जॉब कर रहा हूं। 15 years, for 15 years I've been doing job in this company। ठीक है भाई, अब ये 15 साल से मैं जॉब कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया पहला जवाब। अब दूसरे जवाब की बारी है। अब जरा सा गौर से सुने और तवज्जो से समझें। क्या हम इस तरह का जवाब अपनी डे टू डे लाइफ में देते हैं, या क्या हम इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये सुने मेरा सेकंड जवाब। इस सवाल का जो जवाब पॉसिबल है, जो पॉसिबल जवाब है वो क्या है, वो ज़रा सुने और समझें। आप इस कंपनी में कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं? और मेरा जवाब है कि अगले महीने 15 सालों से मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँगा। अब बताएं, ये वाला जवाब सही था या फिर ये वाला कि मैं 15 साल से नौकरी कर रहा हूँ, या फिर मैं अगले महीने 15 साल से नौकरी कर रहा हूँगा? यस, कौन सा जवाब ज़्यादा इजी, ज़्यादा कंफर्टेबल या फिर ज़्यादा समझ में आने वाला है? तो डेफिनेटली ये कि जिसमें हम ये बता रहे हैं कि हम 15 साल से इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ना कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब जो दूसरा जो जवाब था ना मेरा, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में था। जी हाँ, इस तरह की सिचुएशंस और ऐसी कंडीशंस में
हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम फ्यूचर की ड्यूरेशन या ऐसा एक्शन जो हम बता रहे होते हैं फ्यूचर का, जिसमें हम फ्यूचर की ड्यूरेशन बता रहे होंगे फ्यूचर के किसी पॉइंट तक, कि भाई इतने पॉइंट तक इतना टाइम हो रहा होगा या इतना काम हो रहा होगा या फिर इतना जो है वो हम पढ़ रहे होंगे या इतना हमने पढ़ लिया होगा। इस तरह की कंटिन्यूटी और कंटिन्यूस एक्शंस को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब भी दिक्कत हो रही है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर अब भी दिक्कत होती है तो ये रही टाइमलाइन, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारा प्रेजेंट, ये हमारा पास्ट और ये हमारा फ्यूचर, ओके। अब मैं अपनी वाइफ से पूछता हूँ कि नेक्स्ट मंथ हमारे बेटे की बर्थडे है, तो हमारी बेटे की बर्थडे में आप क्या कर रही होंगी, ओके, आप क्या कर रही होंगी। अब नेक्स्ट मंथ कब आएगा, वो यहाँ आएगा, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ जो बर्थडे आएगी तब आप क्या कर रही होंगी। लेट्स सपोज उनका जवाब है I will have been baking a cake for 5 hours, कि मैं 5 घंटों तक केक जो है वो बेक कर रही होंगी। कब, हमारे बेटे की बर्थडे के लिए, ठीक है, हमारे बेटे की बर्थडे के लिए वो 5 घंटों से केक को बेक कर रही होंगी। ये एक्शन कंटिन्यू है और वो कब तक चलता रहेगा भाई, 5 आवर्स तक, यानी कि 5 घंटों से ये एक्शन शुरू हुआ और वो चलता रहा। अब ये शुरू कब होगा, वो शुरू जो है हो सकता है कि पास्ट में भी हो, प्रेजेंट में भी हो या फिर फ्यूचर में भी वो एक्शन शुरू हो सकता है, ठीक है। अब ये सेम डे बर्थडे है और सेम डे ही वो एक्शन शुरू हुआ है, जरा समझें इस बात को, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि आपका एक्शन पास्ट ही में शुरू हो या प्रेजेंट में शुरू हो, बल्कि ये फ्यूचर में भी शुरू हो सकता है, प्रेजेंट में भी शुरू हो सकता है और पास्ट में भी शुरू हो सकता है। मैं पास्ट और प्रेजेंट की भी एग्जांपल्स देता हूं, ठीक है। पहले आप फ्यूचर की एग्जांपल समझ लो कि भाई मैं 5 घंटों से केक बेक कर रही होंगी, ठीक है, बर्थडे से पहले, ठीक है, यानी कि बर्थडे से पहले। समझ आ रहा है। अब मेरी वाइफ ने मुझसे पूछ लिया कि आप क्या कर रहे होंगे, तो मैंने कहा भाई मैं मेरे बेटे की बर्थडे पर 2 घंटों से गाना गा रहा हूँगा, 2 घंटों से गाना गा रहा हूँगा। अब ये काम मेरा शुरू होगा उसी दिन और उसी दिन ये काम चलता रहेगा, ठीक है। फ्यूचर में ये शुरू हुआ और फ्यूचर ही में ख़त्म होगा और ये कंटिन्यू होगा। लेट्स सपोज कि मैं नेक्स्ट ईयर 30 ईयर्स का होता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर आई टर्न 30। अभी मैं प्रेजेंट टाइम में यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर 30 साल का हो रहा हूँगा, 30 साल का हो जाऊँगा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये जो नेक्स्ट ईयर है मेरा, उस नेक्स्ट ईयर में भी मैं क्या कर रहा हूँगा, आई विल हैव बीन डूइंग द सेम जॉब, ठीक है भाई। अब कब कर रहा हूँगा, नेक्स्ट ईयर, ओके। और मैं कब से कर रहा हूँ, ठीक है भाई। अभी मैं 30 साल का, 30 ईयर्स का मैं यहाँ हो रहा हूँ, तो भाई जाहिर सी बात है मेरे चाइल्डहुड की बात हो रही कि तब से अगर मैंने काम शुरू किया है, यहाँ से मैंने काम करना शुरू किया है और अब तक मैं यही काम कर रहा हूँ और हो सकता है कि फ्यूचर में भी यही काम मैं करता रहूँगा। तो मैं क्या हूँ, आई एम फेड अप एंड सिक ऑफ माई दिस रूटीन, ठीक है। मैं इस रूटीन से क्या हो गया, बेजार हो गया हूँ, उकता गया हूँ और मैं क्या कह रहा हूँ कि आई हैव बीन डूइंग द सेम जॉब नेक्स्ट ईयर आई टर्न 30, ठीक है। आई विल हैव बीन डूइंग द सेम जॉब नेक्स्ट ईयर, ठीक है, कि मैं अगले साल भी यही जॉब कर रहा हूँगा। आई हैव बीन लिविंग लाइक दिस, ठीक है, आई हैव बीन लिविंग लाइक दिस नेक्स्ट ईयर, ठीक है। व्हेन आई टर्न 30, जब मैं 30 का हूँगा तब भी मैं ऐसे ही रह रहा हूँगा जैसे सिंगल हूँ। तो भैया नेक्स्ट ईयर क्या, मैं बचपन ही से लेकर अब तक सिंगल हूँ और सिंगल ही जी रहा हूँगा,
आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो यही है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुल मिलाकर के यही सिचुएशंस है, इसी तरह की कंडीशंस और सिचुएशंस में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस यूज करते हैं। अब फॉर्मुलेशन फॉर्म देख लें। सब्जेक्ट विल हैव बीन, सबके साथ आपने विल हैव बीन लगाना है, ठीक है। ये आपके पूरे हेल्पिंग वर्ब्स आ गए। विल फ्यूचर को बता रहा है और हैव बीन की मदद से हम परफेक्ट टेंस को बता रहे हैं, और कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। यस, तो ये हो गया अफर्मेटिव फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। टाइम में अब आप कोई सा भी टाइम लिख सकते हैं, जैसे कल के दिन आप क्या कर रहे, ठीक है, व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो, ठीक है। अब आपका जवाब है कि भाई उसके बारे में पूछते हैं, ओके, क्योंकि आई तो बार बार हो गया ना, ठीक है। व्हाट विल शी बी डूइंग टुमारो, ओके, सो शी विल हैव बीन शॉपिंग होल डे। अब वो कल का दिन आया नहीं है, कल का दिन आएगा, ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ कल का दिन जो आएगा टुमारो, ठीक है, इस टुमारो के अंदर, इस पूरे टुमारो के अंदर वो शॉपिंग कर रही होगी। जो आया नहीं है आप अभी से बता रहे हो कि ये कंटिन्यू होगा। शी विल हैव बीन शॉपिंग होल डे, ओके, यस। अब आपका सब्जेक्ट चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपने विल हैव बीन लगाना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अब टाइम में आपका देखिए, जैसे होल डे आ गया, जैसे बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है, बाय दिसंबर, ठीक है, इस तरह के आपके टाइम एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, ठीक है। सिंस और फोर भी आता है, सिंस नहीं आता, ठीक है। फ्रॉम आ सकता है, ठीक है, सिंस नहीं आता। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, हैव बीन, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ठीक है। इंट्रोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं that this is how these contracted forms are created. I'll, will, you'll, they'll, he'll, she'll, it'll, okay. will और not का contracted form won't बन जाता है, okay. उर्दू ट्रांसलेशन की बात करें तो इस टेंस की भी उर्दू ट्रांसलेशन के एंड में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे आएगा। जैसे भाई वो कल पूरा दिन शॉपिंग कर रही होगी, ठीक है। मैं मेरे बेटे की बर्थडे पर 2 घंटे गाना गा रहा हूँगा। अब मैंने गाना कब शुरू किया, पास्ट में, ठीक है, और जब मैं गा रहा हूँगा तो भैया पूरे 2 घंटे हो चुके होंगे। इसको हम बता रहे हैं कि हो रहे होंगे 2 घंटे, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो कुल मिलाकर ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहीं पर भी अगर आपको दिख जाता है तो आप फंसो ना, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फॉर्मुलेशन आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज इट इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड। आई वुड जस्ट सजेस्ट यू टू यूज present perfect continuous tense, or if you want to express the continuity in the future then you can go for future continuous, ठीक है। आप future continuous tense को यूज कर सकते हो या फिर present perfect continuous tense की मदद से इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। वेल, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कुछ ही मंथ्स में पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर आइल्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, PMS या फिर CSS या फिर कोई भी गवर्नमेंट लेवल का एग्जाम देना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको मेरे प्लेटफॉर्म से एक USB में पूरा कंप्लीट कोर्स बेसिक टू एडवांस मिल जाएगा, जिसमें आपका सारा ग्रामर A1 लेवल से लेकर C2 लेवल तक का ग्रामर उसमें इंक्लूडेड है, जिसमें आपके पास वोकैबुलरी विद प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, वोकैबुलरी विद प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एसे, लेटर राइटिंग और भी बहुत कुछ, जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स और जितनी भी सारी नेसेसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंग्लिश को फर्बिश करने के लिए, वो सब की सब आपको एक छोटी सी USB में प्रोवाइड की जा सकती हैं। और इस कंप्लीट कोर्स को, बेसिक टू एडवांस्ड स्पेशलाइज्ड कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास टाइम बहुत कम है, जो 2 महीने के शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, तो वो भी इस कोर्स से बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप ऐसे शख्स हैं जो कोचिंग या फिर इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते हैं, तो आप घर बैठे इस USB को मंगवाकर अपने मोबाइल फ़ोन पर इन तमाम लेक्चर्स को बआसानी देखकर, समझकर, एक्सरसाइजेस सोल्व करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं
और बआसानी घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं। वेल दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।